हेलो दोस्तों, इस प्यार को क्या नाम दूँ स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। आस्था जो होती है वो कुछ लैपटॉप में ऐसा कर देती है जिसके कारण वो डर रही होती हैं। श्लोक उनसे बार बार पूछते हैं, कहते हैं कि क्या करा तुमने मेरे लैपटॉप में, तुम्हें पता है ना कि मेरी प्रेजेंटेशन है, अगर मेरे साथ कुछ गड़बड़ हुई तो याद रखना तुम। आस्था जो होती है वो कहती है कि नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं करा। सभी लोग जो होते हैं वो मीटिंग में बैठ जाते हैं। श्लोक जहाँ पर बता रहे होते हैं अपने कॉलेज वगैरह के बारे में, कहते हैं कि जब हम यहाँ से ही बच्चों को अच्छा ज्ञान देंगे तो उन्हें आगे जाके फील्ड में किसी भी चीज़ को फर्स्ट प्रायोरिटी पर नहीं लेना होगा। उन्हें सब चीज़ों का ज्ञान जो है वो पहले से ही होगा, खासतौर से लड़कियों का। तभी एकदम से आई लव यू आस्था की जो एक इमेज होती है वो आ जाती है। श्लोक जो होते हैं वो कहने वाले होते हैं, लेकिन उसके बाद सभी जो होते हैं वो हंसने लगते हैं। आस्था जो होती है वो आराम से देख रही होती है। श्लोक कहते हैं कि अभी मीटिंग को डिस्कसिंग करो, यहीं ख़त्म करो। ख़त्म कर दिया जाता है जो मीटिंग होती है। फिर उसके बाद श्लोक जो होते हैं वो आस्था से सवाल करते हैं, कहते हैं कि कितनी बदतमीज़ हो तुम, कितनी जाहिल हो, तुम्हें पता है ना मेरी कितनी बेइज्जती हो गई इन सब के सामने, मुझे कितना गिल्ट फील करना पड़ा। लेकिन आस्था जो होती है अपनी पूरी मस्ती में होती है, कहती है कि क्या हुआ, मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ ना, तुम भी मुझसे प्यार करते हो तो करो ना अपने प्यार का इजहार। श्लोक जो होते हैं वो कहने लगते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि कोई प्यार करता है तो उसे ये 3 शब्द ही बोलने ज़रूरी हो, सामने वाले को समझ लेना चाहिए। इनडायरेक्ट वे में जो श्लोक होते हैं वो अपने प्यार का इजहार कर ही देते हैं। लेकिन आस्था जो होती है वो उनसे गुस्सा होकर चले जाती हैं, कहती हैं कि हाँ ठीक है, मत करो तुम अपने प्यार का इजहार, मुझे नहीं करवाना अब। और वो बाहर जाके ऑटो का वेट कर रही होती हैं कि तभी इधर उधर ऑटो वाला जो होते हैं कोई उन्हें नहीं लेके जाता। श्लोक वहाँ पहुँच जाते हैं। श्लोक आस्था का हाथ पकड़ते हैं और ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठाते हैं, कहते हैं कि यहाँ पर बैठो तुम। लेकिन आस्था श्लोक से मना करती है, कहती है कि नहीं मैं अकेली जाऊँगी, मैं ऑटो से चली जाऊँगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी, क्योंकि जब तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते हो तो मैं तुम्हारे साथ जाके क्या करूँगी। श्लोक के लाख कहने पर आस्था जो होती हैं वो चल देती हैं। फिर उसके बाद रास्ते में एक नुक्कड़ वाली जगह आती है जहाँ पर साईं बाबा का मंदिर होता है। वहाँ पर जाकर श्लोक जो होते हैं वो आस्था को गाड़ी से उतारते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं कि आओ मेरे साथ। और ज़ोर ज़ोर से आस्था कह के चिल्लाने लगते हैं, लेकिन आस्था वहीं पर खड़ी हुई होती है। आस्था कहती है कि श्लोक मैं यहीं पर तो खड़ी हूँ, आप इतनी ज़ोर से क्यों चिल्ला रहे हो। वो कहते हैं कि आई लव यू आस्था, आई लव यू आस्था। फिर उसके बाद आस्था जो होती है एकदम से इमोशनल हो जाती है और थोड़ी सी प्यार में खो जाती है कि तभी वो श्लोक को हक कर लेती हैं, कहती हैं कि आई लव यू श्लोक, मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तभी श्लोक कहते हैं कि मुझे भी पता नहीं कब जाने अनजाने में तुमसे इतना प्यार हो गया। उसके बाद दोनों जो होते हैं वो गाड़ी में बैठ जाते हैं कि तभी श्लोक जो होते हैं वो प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं आस्था के साथ कि तभी उन्हें अंजलि कॉल करती है। वो कहती है कि सासूबाई का फ़ोन है, प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ो। लेकिन श्लोक जो होते हैं वो आस्था का हाथ नहीं छोड़ते हैं, ड्रामे कर रहे होते हैं। कहते हैं कि अभी तो मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है, इतनी जल्दी ये छोड़ दूँ, नहीं नहीं अब ये हाथ नहीं छूटेगा। आस्था जो होते हैं वो कहते हैं कि प्लीज़ पतिदेव छोड़ दो ना, वरना सासूबाई को जाके गुस्सा करेंगी, वो उनका सामना करना पड़ेगा। वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, उनका सामना कर लेना, बोल देना कि मैं तुम्हारे साथ था। आस्था जो होते हैं वो श्लोक को श्लोक से बार बार फ़ोन उठाने के लिए कहते हैं, लेकिन श्लोक उनके हाथ से फ़ोन लेके फ़ोन काट के स्विच ऑफ कर लेते हैं। उधर अंजलि का पारा जो होता है वो हाई हो जाता है, कहती है कि मुझे पूरा ही विश्वास था, लेकिन कभी आस्था अपनी गलती नहीं मानती और ना ही कभी टाइम पे आती है। सोजल जो होती है वो जले पर नमक छिड़क रही होती है। वो कहते हैं कि सबू मेरी तरह थोड़ी आज्ञाकारी होंगी, कि तभी आस्था और श्लोक की एंट्री हो जाती है। ये सब देखकर सबसे पहले अंजलि जो होती है वो यही सवाल करती है, कहती है कि कहाँ गया तुम्हारा फ़ोन। वो कहती है कि फ़ोन मेरा खो गया। अंजलि कहती है ये हाथ में दूसरा फ़ोन क्या अभी नया लिया। वो कहती है कि सासूबाई इसकी बैटरी जो है वो डेड हो गई थी। उसके बाद अंजलि जो होती है वो वेलकम करती है, कहती है कि तुम्हारा गृह प्रवेश ऐसे ही होना चाहिए जैसे तुमने बिहाली बहू ने यहाँ पर आकर गृह प्रवेश किया था। जैसे वो गृह प्रवेश करने वाली होती है कि श्लोक उन्हें रोक लेते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं, हम दोनों साथ ही गृह प्रवेश करेंगे। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के गृह प्रवेश करते हैं। उसके बाद अंजलि जो होती है वो आस्था के सिर पर पल्ला करती हैं, कहती हैं कि ये पल्ला कल सुबह तक रहेगा जब तक पूजा नहीं होगी, और याद रखना गलती से भी तुम्हारा चेहरा जो है वो श्लोक ना देख पाए। अगर श्लोक तुम्हारा चेहरा देख लेंगे तो ये पूजा खंडित हो जाएगी। घर में हम सब तुम्हारा चेहरा देख सकते हैं, लेकिन तुम्हारे पति तुम्हारा चेहरा नहीं देख सकता। और याद रखना रात को तुम्हें एक जगह नहीं सोना है, बल्कि तुम्हें गेस्ट हाउस में सोना है, और श्लोक अपने कमरे में सो जाएंगे। आस्था जो होती है बहुत सुंदर सी साड़ी पहनती है जो उनकी सासू माँ देती हैं, और बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है पिंक कलर की साड़ी में। लेकिन श्लोक जो होते हैं वो बेचैन होते हैं आस्था को देखने के लिए, कहते हैं कि मेरा चाँद तो वहाँ पर बैठा हुआ और मैं यहाँ पर इधर उधर भटक रहा हूँ। लेकिन आस्था जो होती है वो वॉइस मैसेज करती है कि तभी पीछे से अंजलि आ जाती हैं। अंजलि आके कहती है कि चलो हमें लंबी उम्र के लिए चांद की पूजा करनी है। आस्था, सोजल और अंजलि जो होती है वो चांद की पूजा करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर ये लोग लोटा वगैरह लेके जाते हैं। आस्था बहुत सुंदर लग रही होती है, लेकिन आस्था ने पल्ला किया हुआ होता है। श्लोक इधर उधर भटक रहे होते हैं, लेकिन उन्हें आस्था की झलक नहीं दिखाई देती है। वो कहते हैं कि बस आज मुझे कुछ भी हो जाए, आस्था की एक झलक तो देख के रहनी है।
अंजलि जो होती है वो पूजा करके कोई उन्हें बुला लेता है, वो वहाँ चली जाती हैं। सोजल गुस्से से वहाँ से चली जाती हैं। आस्था अकेली खड़ी रह जाती है। पूजा तो आस्था की हो जाती है, लेकिन आस्था सिर्फ श्लोक के बारे में सोच रही होती है। कहती है कि बेचारे श्लोक कैसे रहेंगे मेरे बिना, अभी अभी तो उन्होंने आई लव यू बोल के प्यार का इजहार किया है, इतनी जल्दी इन्होंने हमें अलग कर दिया। तभी श्लोक वहाँ टपक पड़ते हैं और आके कहते हैं कि दिखाओ मुझे अपना चांद सा मुखड़ा, मैं भी तो देखूँ, जब तक मैं नहीं देखूँगा तुम्हारी पूजा कैसे सफल होगी। लेकिन आस्था कहती है कि नहीं, खबरदार अगर तुमने मेरा चेहरा देखा, मैं नहीं चाहती कि मेरी पूजा बिल्कुल भी खंडित हो। वो दोनों एक दूसरे के पीछे भागने लगते हैं। आस्था जो होती है पूरी कोशिश करती है अपने चेहरे को छुपाने की, और श्लोक पूरी कोशिश करते हैं आस्था का चेहरा देखने की, लेकिन नहीं देख पाते हैं, नाकाम रह जाते हैं। एपिसोड की एंडिंग तो ऐसी होती है कि फ्रेंड्स, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा आस्था और श्लोक दोनों ही दिमाग लगाते हैं कि पानी में वो एक दूसरे की छवि को देखते हैं, ना ही तो कोई रस्म टूटी है और इनका चेहरा देखना भी बनता है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।